जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग के बारे में और इसके बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कुल मिला के, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से और कुछ सेकेंडों में। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर दिया था, इस चित्र तक। ठीक है, तो अब बाकी चित्रों को सॉल्व करेंगे और इससे बाद भी एडवांस लेवल में और भी जो हो जाएंगे उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और फिलहाल इसमें कुछ चित्रों को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए और यकीन मानिए इसके बाद आपको 2 सेकेंड मैक्सिमम 3 सेकेंड लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और सारे के सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगामी जो भी परीक्षा है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ये आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर एवं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए हम लोगों ने बात मैंने बताया था कि जो पहले त्रिभुज ऐसा कुछ था, इस तरीके से ऐसे वाले में हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। फिर ऐसा वाला बन रहा था और उसमें इस तरीके से बन रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और भी चित्र थे इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम लोग और एडवांस में चलते हैं। जैसे ये वाला चित्र है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें ट्रायंगल ही पूछेगा, है ना, तो ट्रायंगल गिनने के लिए कहता है। तो इसको देखिए मैं बना दे रहा हूँ और थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैनेज करिएगा। ठीक है, मान लेते ये इस तरीके से है, तो इसको हम लोग पहले जानते थे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग गिन लेते थे और 2 से गुणा कर लेते थे। टोटल कितने हैं ऐसे आमतौर पे एक एक करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अब 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो इसमें 8 दूनी 16 इतने चित्र बन गए। लेकिन ये नहीं, अब सवाल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें। तो हम सीधा कर लेंगे कितने, 1 और 2। तो इसका अब इनका क्या करते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो ये तो 5 ये हो गया और 16 ये हो गए, तो 16 + 5 कितने हो गए टोटल 21। देखिए समझते चलिए, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझते चलिए और इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि ऐसा ही आगे भी हो तो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चित्र की ओर चलते हैं, उसमें कैसे काउंटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है इस तरीके से, यहां तक तो हम लोग जानते थे। मान लीजिए एक और बढ़ गया और फिर इसमें चित्रों की संख्या पूछ रहा हो, कुछ इस तरीके से चित्र बन जाता है। अगर सिर्फ इसी की बात कर लेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, गिन लेंगे जैसे पुराना हम लोग का कॉन्सेप्ट था उसी हिसाब से। तो कितने हो गए 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से गुणा करा ले रहे हैं। अब वही चीज यहाँ बढ़ गया, तो फिर से ये भी 1 2 3 4, यानी कि इसका भी 4 दूनी 8। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें टोटल 16 होंगे, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अब सही क्या होगा, हमें ये ध्यान देना है कि ये जो है वहां पे पॉइंट कहाँ कहाँ बनाते हैं, हमें पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि ये लोग पॉइंट कहाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए, यानी कि हम कहें तो जो ज्वाइंट बना रहे हैं वहां देखना है आपस में, ये खुला नहीं। तो ये 2 ज्वाइंट ये बन गया। ठीक है, अब जो 2 ज्वाइंट बना उसको भी जोड़ लीजिए। तो देखिए टोटल चित्रों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, या 4 दूनी 8 करके कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हो गए और प्लस इन दोनों पॉइंट को जोड़ लीजिए, कितने हो गए टोटल 18 चित्र। ठीक है, तो ये आपका 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब यही थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, या अलग तरीके से अभी करते हैं तो भी कुछ नहीं कर रहा है, सेम सिचुएशन। ये आपका चित्र है
और देखते रहिए। अब इसमें क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना गिनने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, तो सरते हैं 12 टोटल, 12 चित्र, 12 दूनी 24। ये अभी हमारा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमें जो ज्वाइंट वाले पॉइंट हैं उनको भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे ज्वाइंट है, 4, ठीक है। तो अब चूंकि ये टोटल कितना था, और 12 चित्र थे इसमें, तो 12 दूनी 24, और 24 में हम 4 जोड़ लेंगे, कितने, 4, तो कितना हो जाएगा अब आपके पास, अब आपके पास 28। तो इसके करेक्ट, इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 28। अच्छा, इसी को अगर हम लोग इधर बनाने लग जाए तो भी वही सिचुएशन है, ठीक है। फिर आप इसको आगे इसी तरीके से बता सकते हैं। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, जैसे इस तरीके का एकल बनाने में कुछ ऐसे आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे, यानी कि इससे आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप लगा लेंगे। आगे थोड़ा सा फिर से हम लोग चलते हैं, ऐसा कुछ त्रिभुज टाइप का था, तो यदि ऐसा कुछ पूछने लग जाए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, पूछ ले कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, है ना। ये वाला मान लीजिए कि एक ही है, ये मान लीजिए एक है, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स हैं, 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, बस। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 5। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही था, लेकिन ऐसे ही क्या, ये तो गिन भी लिया जाएगा अगर नहीं पता हो तो भी, ठीक। फिर भी आगे हम लोग चलते हैं। यदि अब ऐसा चित्र बनने लग जाए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक ही है, अब कितने ट्रायंगल हैं, तो आप गिनने लगोगे 1 2 3 4, और फिर ऐसा। तो मैं बताऊं इसमें डायरेक्ट आप गिनिए, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 ये और प्लस 1, यानी बाहर वाला आप जो कह सकते हैं, तो टोटल 5। चलिए ये तो ठीक था, 5 हो गए। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस लेवल में ले चले, ऐसा कुछ फिगर बनने लग जाए और यहां से और भी बन जाए, तो क्या करें, तो भी कुछ नहीं करेंगे। अब ये चीज ध्यान दीजिए कि इसमें ऐसा वाला चित्र जब था, तो इसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 और 1 5, तो यानी इस वाले के लिए 5 हो गए आपके पास, जैसे ये था, समझ रहे हैं। और कुछ इसमें करेंगे तो गलती हो जाएगी, बात को समझिएगा। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यानी 2 के अंदर जो त्रिभुज होते हैं उसका जो डायरेक्ट आंसर आता है 5 आता है, इस तरीके से। और फिर अब आप इसको नेग्लेक्ट करके चलिए, और ये वाले इसको आप इसके अंदर जो ट्रायंगल है उसको गिनिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और फिर सॉरी, हमें 5 डायरेक्ट नहीं करना है, बाहर वाले को करना है, इसका नहीं 5 करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस वाले का अगर हम गिने कितने होंगे, 4, ये +1 तो बाद में हो रहा था, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 हो गए इसके लिए, और प्लस इस बड़े वाले के लिए भी 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको गिनेंगे 1 और 2 3, ये हो गए, और इसमें तो अंदर हम लोग गिन लिए हैं। तो या तो आप इसका एक तरीका ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जितने त्रिभुज की संख्या है 1 2 3, तो 3 हो गए, और हाँ कम से कम 2 से शुरू हो, तो 3 हो गए। तो यदि 2 है तो उसके 4 बनते हैं, यदि उसके अंदर 3 है तो एक और 4 जुड़ जाएगा, और +1 बराबर 9। अब इसी को थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, यदि मैं इसी में एक और ड्रॉ कर लूं, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन रह गया हो, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ये आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। अब इसमें और बना लेते हैं हम लोग, ये शायद आपको विजुअल हो पा रहा होगा, थोड़ा छोटा चित्र बन जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या है, अब इसमें देखिए, इसके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, कई सारे हैं, देखिए 1 2 3 4, तो इन दोनों का 4 होगा, फिर इसको छोटे वाले को भूल जाइए, फिर इसके लिए 4 होगा, फिर बड़े के लिए 4 होगा, और +1, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप आंसर बता पाएंगे।
अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि इसी में थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल ले चलें, कुछ ऐसा बन जाए और इसमें ऐसा ट्रायंगल हो और मान लीजिए एक और हो, ठीक है, और इसको यहाँ से ये मिला दिया गया हो, यहाँ से ये मिला दिया गया हो, यहाँ से ये मिला दिया गया हो, तो कितने इसमें ट्रायंगल की कितनी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, जो ये था उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। और इसके इन दोनों के इन ट्रायंगल का 4 हो गया, प्लस इस बाहर वाले, ध्यान से देखिए, इस बाहर वाले के लिए और इसके लिए, इसके लिए 4 हो गया। या हम कहें तो 3 त्रिभुज है तो 2 बार 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 तो 9 हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा भी है, तो जो ये एक्स्ट्रा है इसके लिए देखिए 1 और 1, यानी कि 1 2 और 3 जगह ये बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे आप, 3 गुणे 2 यानी कि 6। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे। इन दोनों के लिए क्या हो गया 4, फिर इन दोनों के लिए, यानी इसको भूल गए हम लोग, फिर इस बड़े और इससे छोटे वाले के लिए 4 और सबसे बाहर 1, 9 ये हो गया, और प्लस ये जो ये ड्रॉ हुआ था उसके लिए 2 2 4 2 6 जोड़ लिए, ठीक है। अब और भी थोड़ा सा ये अगर ऐसा बनने लगे कुछ ऐसा चित्र, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। इसके लिए एक यहाँ खींच दे रहा हूँ मैं, एक यहाँ पर, और सॉरी इसको एक ऐसे बन जाएगा, और इसमें कितने बन जाएंगे, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऐसे, सॉरी यहाँ मिल जाएगा, मान के चलिए ये इस तरीके से ये चित्र हो। तो इसको कैसे बताएं, या और ज़्यादा बढ़ जाए या और ज़्यादा बढ़ा लिया जाए। मैं यहाँ बढ़ा ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इन सब का सॉल्यूशन अभी देखिए क्या है। कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये और ठीक है, और इसको ये यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ बन जाएगा। ये यहाँ पे मिलाइए और ये यहाँ पे, और इसको ऐसे मैच कराइए। ये देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं बन पा रहा है, यहाँ होना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। चलिए अभी इस चित्र को थोड़ा बढ़िया नहीं बन पा रहा है, अभी मैं बनाऊंगा इसको, पहले इसको समझिए। इसको अगर गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, ऐसे गिनते रह जाएंगे आप, पहले एक एक फिर ऐसे, इसमें भी ट्रायंगल ही गिनना है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल जो शुरुआत वाले छोटे होते हैं वो, और ट्रायंगल की संख्या। अब देखिए अगर एक n बराबर यदि 1 आता है तो उसके लिए तो 1 ही होगा, यदि 2 है तो उसके लिए 5 हो जाएगा, यदि 3, अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या कौन सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है इसमें, और यदि 3 हो तो उसके लिए 13 हो जाएगा। और ये आपको याद करना होगा, यदि 5 हो तो 5 के लिए 27 होना है, सॉरी 4 छूट गया, 4 हो तो 27, यदि 5 हो, आमतौर पे 5 से ज़्यादा नहीं पूछता है, और यदि 5 हो जाए तो 48, और 6 हो तो 6 हो जाए तो क्या कर लेंगे हम लोग 7 8, इसको याद रखिए। और चलिए इतना लमसम आज अभी तक 4 या 5 से ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो इसमें n क्या है, आखिर n क्या है, यहाँ सिर्फ n समझिए, n क्या है तो हम ट्रायंगल की संख्या कैसे बताएंगे, इसको आपको रटना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। अभी मैं इसमें और बना लूँगा, अभी बन नहीं रहा था। तो इसमें देखिए क्या गिनना है, 1 2 3, इधर 3 है, इधर भी 1 2 3, यानी इधर भी 3 होगा, तो फिर 1 2 3, यानी कि इसको हम चारों तरफ से देखें तो सेम ट्रायंगल बनते हैं किनारे किनारे पे, कॉर्नर पे, ठीक है। तो यानी इसको तब हम कहेंगे n बराबर क्या है 3 है। यदि n बराबर 3 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 13। यदि n बराबर 3 है तो उसका आंसर क्या होगा 13। अब अगर n बराबर, मैं बना नहीं पा रहा था, चलिए अच्छा कोशिश करता हूँ एक बार फिर, लास्ट बार
यहाँ पे शायद ना बन पाए, पहले इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, 1 2 3, इसको यहाँ, और ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, और कुल मिला के मान लीजिए बना लीजिएगा 1 2 3 और 4, इधर से भी 4 होगा, तो चारों तरफ से 4 4 होगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, डायरेक्टली आपका क्या आंसर हो जाएगा 27। यदि 5 हो तो 48, 6 है तो 78, यदि 7 की बात कर ले, अगर 7 हो तो 118, और यदि 8 n की संख्या हो जाए, आमतौर पे ये बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, 5 से ऊपर नहीं आता है आमतौर पे, तो इतना हो जाएगा, इसको आपको रटना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की संख्या को कैसे ट्रायंगल को गिने, तो इस तरीके से आप गिन लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे फिर से और भी आपको ट्रायंगल या फिगर काउंटिंग के जो भी बचे हुए एडवांस लेवल के सवाल होंगे वो आपको मिलेंगे, और मैं सर्च करूंगा और कैसे आते हैं। तो फिलहाल ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें आप तो प्लीज़ जाके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मतलब उसमें सॉरी रीजनिंग प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, तो उसको चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट जाके, और उसमें आप देख लीजिएगा। और बाकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, आपको बहुत ही अच्छा लगना चाहिए वीडियो मेरे हिसाब से। तो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।